हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को समर्पित होकर सुखी नहीं होना चाह रहे, क्योंकि भगवान ने बताया कि कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। पूजा तो वो मेरी ही करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। कोई एकत्वेन, कोई पृथक्तेन, कोई विश्वतो मुखम। तो इस तरह से अलग अलग तरह से मुझ तक आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सीधे रास्ते हम जब भगवान कह रहे हैं कि मैं सच्चिद आनंद विग्रह हूँ, तो हम वो आनंद सीधा भगवान से क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? ऐसा क्या है? तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम जब सीधा रास्ता है तो हम ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट रास्ते क्यों ले रहे हैं, हम सीधे रास्ते को क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि भगवान ने भागवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मुझे तनख्वाह मिली 10,000 रुपये और उसमें से पिताजी को मुझे सारे दे देने चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पिताजी को उसमें से 1,000-2,000 रुपये देकर बाकी 7-8 हज़ार रुपये, 9,000 रुपये अपने लिए रख लेता हूँ। क्यों हम अपने पिता को सब कुछ समर्पित नहीं करते? भगवान भी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन नहीं, हम भगवान से अलग होकर कुछ ऐसे कार्यों में लगकर खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। और हमें भगवान ये रहस्य बता रहे हैं कि तुम किसी भी तरह से खुशियाँ पाना चाहो, सब कुछ मैं हूँ। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वहाँ भगवान बताएंगे कि सब कुछ मैं हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि हम सीधे रास्ते खुशी नहीं, हम सीधे रास्ते अपने पिताजी को सारी तनख्वाह नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें लगता है सारी तनख्वाह इनको दे दी तो पता नहीं क्या मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो वो शायद हमें अपने पिता पर डाउट है, तो शायद हमें अपने भगवान पर डाउट है। तो हम इनडायरेक्ट तरीके से उस तनख्वाह को अलग तरीके से खर्च करके खुशी पाना चाह रहे हैं। और इस अध्याय के माध्यम से भगवान शुद्ध भक्ति के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। जीव को भगवान अपने धाम को प्राप्त करवाना चाहते हैं, जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चे सही मार्ग पर चलें, ये सारी तनख्वाह मुझे दें ताकि ये किसी गलत कार्य में ना लगें। तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं कि हम भी सब कुछ परित्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करें, भोगों से सुख की आशंका ना रखें, क्योंकि आध्यात्मिक सुख में ही सब कुछ है। वही परमार्थ का जो रास्ता है वही परम सुख है, और हम उस तरफ चलें तो हम उसी के लिए बने हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। लेकिन हमारी कुछ और ही मर्जी है। तो भगवान आज इस श्लोक के माध्यम से उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल के श्लोक में भी 9:15 में भी उन लोगों के बारे में बताया कि नास्तिक नहीं है लेकिन महात्मा भी नहीं है। मुझे मानते तो हैं लेकिन इनडायरेक्ट, सीधी विधि से नहीं मानते, अविधि से मानते हैं। तो वो आध्यात्मिक जगत में शायद हम अपने अज्ञान के कारण वो सतचित आनंद भगवान के साथ न रहकर हम अपनी तरह से अपनी सैलरी को खर्च करना चाहते हैं। भगवान सीधा सरल रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी तरह का रास्ता अपना रहे हैं। तो अब ये समझने का हमें प्रयास करना है कि देखिए, भगवान और भगवान की शक्तियाँ हैं, जैसे हम इतने दिन से बात कर रहे हैं। तो जो शक्तिमान है, शक्तियाँ उसी की ही हैं, लेकिन सिर्फ शक्तियों के साथ अपनापन और शक्तिमान को भुला देना समझदारी नहीं है। हम कह सकते हैं कि अग्नि भगवान है, पृथ्वी भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है और ये अग्नि पृथ्वी ही सब कुछ है, ये कहना ठीक नहीं होगा। तो जो भक्ति में लगे होते हैं ना, वो तत्व रूप से मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, क्योंकि आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। परमात्मा पूर्ण है और आत्मा अंश है। जैसे वो जल की बूंद और समुद्र के पानी में कोई फ़र्क नहीं है, वो जल की बूंद समुद्र के पानी की ही एक अंश है, उतना ही खारापन है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये जल की बूंद ही समुद्र है, तो भक्ति योगी इसे नहीं स्वीकारते। वो कहते हैं कि ये जो बूंद है ये अणु है, ये छोटा सा एक कण है, भगवान का कण है ये आत्मा। लेकिन संबंध रूप से देखिए ये अलग हैं, वो परमात्मा है, ये आत्मा है। तो भक्ति में संबंध पर जोर दिया जाता है कि ये आत्मा सेवक है, परमात्मा स्वामी है, और यही भक्ति की जान है।
जो लोग देखिए पूरे ब्रह्मांड को श्री कृष्ण ही मानते हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि उन्होंने कहा कि पृथक तेन दैत्य भाव से पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान, जैसे ये पर्वत हैं उनको भगवान की हड्डियाँ मान रहे हैं, नदियाँ हैं भगवान का रक्त मान रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को वो श्री कृष्ण मानते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान को मान रहे हैं। तो लेकिन वो करते नहीं हैं, वो यज्ञ करते हैं। भगवान कह रहे हैं वो यज्ञ भी मैं हूँ, तो आप सीधा सीधा भक्ति क्यों नहीं करते? तो इस रहस्य को भगवान प्रकट कर रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट आपने समझ को पकड़ रखा है भगवान के बारे में, सब कुछ भगवान हैं, तो डायरेक्टली क्यों नहीं आप भगवान के पास आते, आप अविधि से क्यों? तो वो अविधि जो करते हैं, ये अन्य भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। देखिए मनुष्य जो है ना वो भोगों में, संसार में रचा पचा है। वो सुख भोग पाने के लिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है, कर्म कांड में भाग लेता है, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जो यज्ञ वे करते हैं वो यज्ञ मैं हूँ। आगे आज बता रहे हैं कर्म कांड भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ। तो क्यों भगवान जीव को शरणागति के लिए उकसा रहे हैं? क्योंकि ये शरणागति भगवान की नहीं ले रहे, ये इनडायरेक्ट शरणागति ले रहे हैं। तो भगवान का सिर्फ एक ही मकसद है कि जीव आनंदित रहे। भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहे हो तुम सुख चाहते हो, और वो मेरे पास है, मेरी शरणागति में है, तो तुम मेरे पास आओ। लेकिन नहीं, क्या करते हैं जो अन्य भगवान के भक्त हैं, वो सहारा लेते हैं कर्म कांड का, सहारा लेते हैं यज्ञों का, सहारा लेते हैं तर्पण का, मंत्रोच्चारण का। और भगवान आज की श्लोक में यही कह रहे हैं कि वो सब मैं हूँ। तो हमें ये समझना है कि तुम यज्ञ करके सुखी होना चाहते हो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो जैसे कहा जा सकता है, देखिए भगवान बता रहे हैं कि हर वो चीज़ मैं हूँ जिससे तुम सुखी होना चाहते हो। सब कुछ साइड में रख दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा करो। हमारे जो यहाँ पर संस्कृति है वहाँ जोर डाला जाता है वर्णाश्रम धर्म पर, नियमों के पालन पर, इन चीज़ों पर जोर डाला जाता है। पाश्चात्य सभ्यता को अगर हम देखें तो वो हर क्षण नियम टूटते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे मांसाहार बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो खेल भी होते हैं वो सट्टा बाज़ार है, वो खेल आनंद के लिए नहीं है, वो सट्टे की तरह है। वहाँ पर गैम्बलिंग है, बहुत ज़्यादा नशा है, स्त्रियाँ पुरुष बच्चे सब खुलकर मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और वहाँ वैवाहिक जीवन का कोई भी वजूद नहीं है, कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं है। तो पर स्त्री पर पुरुष संग जो है वो बहुत आम सी बात है। तो वहाँ पाश्चात्य देशों में तो ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ तो संस्कृति पर जोर डाला जाता है, वर्णाश्रम धर्म पर जोर डाला जाता है, लेकिन क्या है कि यहाँ ज्ञान नहीं है। संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म पर पूरा जोर डाला जा रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ना होने के कारण हम भोगों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं। यहाँ से बेटा होगा, आप ये यज्ञ कीजिए, यहाँ से सुंदर पत्नी मिलेगी, आप ये उपवास कीजिए, यहाँ से धन मिलेगा, आप इनकी उपासना कीजिए। तो वैदिक ढंग से तो कर रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ लिखा है, ये सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है। एक बहुत ही तुच्छ मैं यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन समझने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम सबको पता है शराब पीना अच्छा नहीं है, ये जो नशा है तंबाकू का, सिगरेट का अच्छा नहीं है। बोतल पे, डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। तो सरकार क्या करती है, सरकार ने डब्बी पे प्रिंट करना शुरू कर दिया कि लोग पीछे हट जाएं। सरकार ने मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, अखबारों में, बिल बोर्ड्स के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देनी शुरू कर दी कि लोग पीछे हट जाएं। अभी भी हम देख रहे हैं खाने के लिए पैसे नहीं हैं और शराब पीने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, लालायित हैं। तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐसी दुकानें खोल दी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी दुकानें खोल दी शराब की, क्योंकि लोग पीछे हटेंगे नहीं। तो इसी तरह से देखिए, ये उदाहरण मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत भौतिक है, लेकिन समझने के लिए कि जो लोग पीछे नहीं हटते उनके लिए फिर सुविधा सरकार देती है। तो ऐसे ही जो भगवान से अलग होकर
सुख भोगना चाहते हैं, इस संसार में रचे पचे रहना चाहते हैं, भगवान की ही शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त वेदों में कर्म कांड हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे पास आकर नहीं खुश होना चाहते, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सुंदर पत्नी नहीं दे सकता, तुम्हें धन नहीं दे सकता, और तुम देवताओं से ये सब लेना चाहते हो, तो ठीक है, फिर कर्म कांड, ऐसे यज्ञ, सब कुछ वेदों में है। तो वैदिक ढंग से तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। शक्तियाँ तो सारी भगवान की इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन परफेक्शन तब है जब आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो आप शक्तियाँ भगवान की इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप शरणागति नहीं ले रहे, इसीलिए ये परफेक्शन नहीं है। शुद्ध भक्ति को समझो, रहस्य को समझो, भगवान ये बता रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही बहुत 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 जन्म व्यर्थ अपने गंवाए हैं। सादा जीवन, संतुष्ट जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत समय है। अभी हम ये लॉकडाउन में देखें तो ये सब जो क्लब कल्चर है, मॉल कल्चर है, सिनेमा कल्चर है, ये सब एक हॉल्ट पे है अभी, और अब हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम ये भागवत गीता की चर्चा, भागवतम पर चर्चा, हरि नाम जप, ये सब कुछ कर सकते हैं। टीवी पर भी रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण का प्रसारण हो रहा है, ताकि हम फिर अपनी संस्कृति पर जोर डालें, बच्चों को ये सिखाएं। तो कहने का मतलब है, सादा जीवन, संतुष्ट जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। ये इतनी आपाधापी की ज़रूरत नहीं है। परम लक्ष्य के लिए तभी हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमने अपने लिए इतने सारे और कमरों के दरवाजे खोल रखे हैं। हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपना धन व्यर्थ करते हैं, अपना सुख चैन व्यर्थ करते हैं, इस जो होड़ में हम लगे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी जो काम है, हम अपना मनुष्य जीवन ही व्यर्थ कर देते हैं सिर्फ दिखावे के चक्कर में। तो भगवान यहाँ पर आज के श्लोक के माध्यम से बहुत ज़रूरी शिक्षा दे रहे हैं, तो हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान की वाणी, भागवत गीता की जय। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव हि आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। यहाँ पर भगवान बार बार अहम 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 कह रहे हैं। 8 बार भगवान ने अहम कहा है। कह रहे हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि जिसे मंत्र कहा जाता है, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। देखिए, आज भगवान ने अपने बारे में परम गुह्य ज्ञान में ये बता दिया कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही वो यज्ञ हूँ जो तुम करते हो सुख प्राप्ति के लिए। जो पितरों को तुम तर्पण करते हो, दान देते हो, वो तर्पण भी मैं हूँ। औषधि, जो वनस्पति तुम यज्ञ के लिए इस्तेमाल करते हो, जो तुम यज्ञ करते वक्त मंत्रों का उच्चारण करते हो, जो घी, घृत तुम डालते हो, जो अग्नि प्रज्वलित होती है हवन कुंड में, और जो आहुति, वो सब मैं हूँ। माँ कर लीजिए, 9:16 में भगवान कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ये है, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। भगवान क्यों बता रहे हैं कि मैं हूँ? क्योंकि तुम यज्ञ कर रहे हो सुख पाने के लिए, तो वो जो यज्ञ में सारी सामग्री है वो मैं हूँ। तो तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान को बस इसी विषय में ये रहस्य खोलना है, और वो भगवान इस तरह खोल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, 8 बार अहम शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है इस श्लोक में, और पूरे कहीं पर भी इतना ज़्यादा भगवान ने अहम इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। देखिए, हम अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के अनुसार हम किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि कुछ जो हैं वो एकत्वेन अपने आप को आत्मा और परमात्मा मानते हैं, उनमें आत्मा और परमात्मा का कोई भी भेद नहीं होता। तो अपनी समझ, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों ने सभी देवताओं को भगवान मान रखा है, पृथक्तेन, और कुछ लोग जो हैं वो भगवान के जो विश्व रूप है उसी को भगवान मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं। तो अपने श्रद्धा, विश्वास, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उस हिसाब से वो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा अहम क्रतु। अहम क्रतु का क्या है? जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। और जो पौराणिक रीति से किया जाए, समार्थ रीति से किया जाए, वह यज्ञ होता है। और ऐसे ना 5 महायज्ञ होते हैं जो अभी हम बात करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि
वो यज्ञ भी मैं हूँ। तो तुम अगर वैदिक रीति से करो या पौराणिक रीति से यज्ञ करो, वो मैं ही हूँ। अब पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। यहाँ पर आया है ना, भगवान कह रहे हैं अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम। तो ये जो स्वधा है, वो स्वधा क्या है? जब हम ये श्राद्ध करते हैं ना अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जिनका देहांत हो चुका है, तो उसे स्वधा कहते हैं, उस अन्न को जो अर्पण किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो भी वनस्पतियां हैं, जब हम यज्ञ करते हैं या पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो वनस्पतियां और बूटियां चाहिए होती हैं, जैसे तिल हो गया, जौ हो गया, छुहारा हो गया, तो इसे औषध कहा जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये औषध भी मैं हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर तुम देवताओं की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ करते हो, कोई कर्म कांड, कोई सुख पाने के लिए कुछ भी करते हो, तो उसमें जो सारा सामान लग रहा है ना, वो मेरे बालक मैं हूँ। आगे भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि मंत्रोऽहम, ये जो मंत्रों का तुम उच्चारण करते हो ना, मंत्रोऽहम अहम एव आज्यम, मतलब जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं ना, वह मंत्र भी मैं हूँ। और यज्ञ आदि के लिए जो गाय का घी तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना, वो घी भी मैं हूँ। और जिस आवनीय अग्नि में होम किया जाता है, वो अग्नि भी मैं हूँ। और हवन करने की जो क्रिया है, वो भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तो सारी आहुति मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, घी मैं हूँ, सारी जड़ी बूटी जो तुम इस्तेमाल करते हो वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं दिव्य ध्वनि मैं हूँ। और वैदिक अनुष्ठान, कर्म कांड, ये सब तर्पण, स्वधा जिसे कहा जाता है, ये सब मैं हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान कह रहे हैं शरणागति, जब पापा कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं पूरी सैलरी बेटे घर में दो, तो हम थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख रहे हैं, हम पूर्ण समर्पण नहीं कर रहे। आज उन लोगों के भगवान बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक तो दुरात्मा है जो तो भगवान को बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, उनके बारे में हमने श्लोक संख्या 11-12 में पढ़ा है, और 2 उसके बाद हमने महात्मा के बारे में करा है, और 15वें श्लोक से भगवान ने अन्य जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जो देवताओं को भगवान मानते हैं या जो ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। वो अविधि से पूजा करते हैं, शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं रखते, सब कुछ भगवान है और पूरा सही नहीं समझते, भगवान को अपनी मति अनुसार करते हैं। अब देखिए शास्त्रों में ना 5 तरह के पंच महायज्ञ का हमारे लिए जो गृहस्थ हैं, वर्णाश्रम में हैं, उनके लिए प्रपोजल है। पहला होता है देव यज्ञ, कि आप देवताओं से देखिए ये वर्षा जो है वो वहाँ से आ रही है, सूर्य हैं, चंद्र हैं, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, देव यज्ञ कहा जाता है। ऋषि यज्ञ, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, हम ऋणी हैं ऋषियों के जिन्होंने हमें ये सारा ज्ञान दिया है। भूत यज्ञ, अन्य जीवों के भोजन की व्यवस्था एक गृहस्थ को करनी चाहिए। आपने देखा होगा ना बाग में या चबूतरे पे कबूतर, चींटी के लिए, पक्षी, कीड़े मकोड़ों के लिए लोग अन्न डालते हैं, सतनाजा डालते हैं ना, तो उसे भूत यज्ञ कहा जाता है। एक होता है पितृ यज्ञ, जैसे श्राद्ध के समय आपने देखा होगा जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, जिनका देहांत हो गया है, तो उनकी शांति के लिए हम ऐसे यज्ञ करते हैं जिन्हें पितृ यज्ञ कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, कीर्तन होता है, पूजा होती है उनकी शांति के लिए, तो वो पितृ यज्ञ है। एक जो अंतिम यज्ञ है 5वां, वो है अतिथि यज्ञ। हमारे समाज में, सभ्यता में जो अतिथि होते हैं उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। सभी गृहस्थों को ईमानदारी से ये सारे यज्ञ करने चाहिए, जो हैं देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। शास्त्र कहता है कि कलयुग में मुश्किल है ये सभी यज्ञ करने, क्योंकि ना समय है, ना विधि पता है, और ना ही हमारे पास सारी वस्तुएं हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जो है अल्प बुद्धि वाला है, अल्प आयु भी उसकी कम है और उसका बुद्धि कम है, और जो साजो सामान सामग्री है वो भी पूरी तरह से नहीं जुटा सकता। अब आप देखिए घी इतना महंगा है, तो इतना सब कुछ करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो कलयुग के लिए कहा गया है कि एक ही यज्ञ करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे। देव, ऋषि, भूत, पितृ, अतिथि सब संतुष्ट हो जाते हैं अगर आप एक ही यज्ञ करें। और वो क्या है, आप भागवत गीता में, भागवतम में 11:5-41 में उसे पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया है 11:5-41 में? देखिए आपके पास है तो यहाँ पर कहा जा रहा है
कि जिसने अपनी सभी भौतिक जो कर्म हैं उनका त्याग किया है, क्योंकि उसने भगवान मुकुंद के श्री चरणों का सहारा लिया है। भगवान श्री मुकुंद के श्री चरणों का जो आश्रय है सभी के लिए, तो वो ऋणी नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति किसका ऋणी नहीं रह जाता? ना तो वो देवताओं का ऋणी है, ना ऋषियों का ऋणी है, ना ही वो बाकी जीवात्माओं का ऋणी है, ना वो अपने परिवार का ऋणी है, ना वो अपने दोस्त का ऋणी है, ना ही वो समुचित जो मानव जाति है उसका ऋणी है, ना ही अपने पितरों का ऋणी है जिन्होंने ये संसार को त्याग कर दिया है। क्योंकि ये सब जो पितृ हैं, जो बाकी जीव आत्माएं हैं, जो देव हैं, जो ऋषिगण हैं और जो अतिथिगण हैं, वो सभी भगवान के ही अंश हैं। तो जब उसने भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण कर ली है तो उसे फिर हर एक को जाकर अलग अलग से प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऋणी नहीं रह जाता। जैसे आपने अपनी पूरी तनख्वाह अगर अपने पिताजी के हाथ में रख दी है तो फिर आपको कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पिताजी अपने आप करेंगे। तो इसी तरह से शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम जड़ को पानी डाल दें तो हमें पत्ते को, शाखा को, फल को, फूल को पानी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने भगवान मुकुंद के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण कर लिया है तो अलग से देवताओं की, जीवात्माओं की, ऋषियों की, अतिथियों की और बाकी जो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कोई भी है, पितृ भी क्यों ना हो, हम उनके ऋणी अब हम नहीं हैं। तो इसीलिए कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ से सब यज्ञ पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान मुकुंद के अगर श्री चरणों का सहारा लेना है तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलाउ नास्ते व गतिरन्यथा। तो नाम संकीर्तन यज्ञ रोज़ करना चाहिए। इसके प्रभाव से हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, जीवन में आनंद का अनुभव हम करेंगे, हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे और भौतिक शक्ति जो भगवान की है, ये जो भौतिक जगत है, फिर इसकी चकाचौंध हमें लुभा नहीं पाएगी। तो इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करें। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि वो बच्चा अपने पास तनख्वाह क्यों रखता है, पूरी तनख्वाह अपने पिताजी को क्यों नहीं देता? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छाएं ऐसी हैं जो उसके पिता से वो उन्हें अलग समझता है। उसे लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ पैसे रखने चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ सुख की प्राप्ति कर सकूं। अब देखिए, एक बात समझिए, अग्नि में घी डालकर क्या कभी अग्नि को शांत किया जा सकता है? तो ऐसे ही अगर हमारे पास पैसे होंगे नहीं, सारी हमने जो तनख्वाह है पिताजी को दी होगी, तो कुछ भी हम रास्ते में बोर्ड्स देखेंगे कुछ भी, तो क्या होगा? हम स्थिर रहेंगे, संयम में रहेंगे कि नहीं, जो पिताजी देंगे वही खाना है, वही घर में रहना है, मुझे अपने लिए कोई इच्छाएं अलग से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर जेब में पैसा होगा तो फिर हमारी इंद्रियां बाहर इधर उधर देखेंगी और हम तर्पण के लिए करेंगे। तो अग्नि में घी डालकर अग्नि शांत नहीं हो सकती। इस बात को हम समझ लें कि अगर हम अपनी इच्छाओं को इतनी छूट दे देंगे और इच्छाओं की पूर्ति एक सोच के करते रहेंगे, नहीं अभी 1-2 साल में अपनी तनख्वाह में से 2-4-5 हज़ार अपने लिए रखता हूँ, बाकी पिताजी को दूंगा, तो बस ये एक बार खा पी लूँ, मौज कर लूँ, उसके बाद तो फिर सारी ज़िंदगी मैंने पिताजी को ही देनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो कभी भी इच्छाएँ समाप्त नहीं होंगी। हमें अपनी इच्छाओं को प्योरीफाई करना है, स्पिरिचुअलाइज करना है नाम संकीर्तन के माध्यम से। और ये ना ऐसा नहीं है कि भगवान आज बता रहे हैं, भगवान ने ये बात ऑलरेडी बता दी है। अध्याय 2 में 70वां नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, समुद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, आप देखिए समुद्र होता है ना, उसमें नदियाँ निरंतर प्रवेश करती रहती हैं। तो मनुष्य में, पुरुष में भी इच्छाएं जो हैं निरंतर प्रवाह से विचलित, निरंतर प्रवाह इच्छाओं का चलता रहता है, जैसे समुद्र में निरंतर नदियाँ आती रहती हैं। लेकिन समुद्र में कभी फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से अगर हमारे को भी इच्छाएं आ रही हैं, हमें बस डटे रहना है। क्योंकि इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा अगर आप करते रहे कि नहीं आज चला जाता हूँ, कल से नहीं जाऊँगा, परसों से नहीं करूँगा, तो होगा नहीं। तो जो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं ना, वे भौतिक सफलताओं का तो क्या कहना, उन्हें कभी शांति तक नहीं मिल पाती। कर्मी हैं, मुमुक्ष हैं, योगी हैं, वो लोग सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। आप अगर सोच रहे हैं ना, अब बस अब बड़ा घर बना लूँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, नहीं,
ये कुआं है, जितना मर्जी डालते रहिए, ये अग्नि है, आप घी डालते रहेंगे ये और प्रज्वलित होएगी, आपकी इंद्रियां आपको और बौखलाएंगी, और लाओ और लाओ और लाओ। जो आज शराबी बन गया ना, उसने भी यही सोचा था कि बस आज कर लेता हूँ, कल नहीं करूँगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। वो रोज़ आज आज आज, और आज वो इतना ज़्यादा अपनी इंद्रियों के आगे बेबस हो गया। वो हम सब ने देखा अभी क्या हुआ है 2 दिन पहले, जब ऐसी शराब की दुकानों की जब खोली गई तो क्या नज़ारा था देखने वाला। तो क्योंकि ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ने 2:70 में बता दिया है कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है ना, वो भगवत सेवा में इतना सुख प्राप्त करता है, फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। वह तो भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। अगर आपको याद होगा तो कल हमने बात की थी, वो किसी भी तरह की मुक्ति की भी कामना नहीं करता। तो जो कृष्ण के भक्त हैं ना, उनकी कोई भौतिक इच्छा रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो पूर्ण शांत हैं। आप बताइए, आपने भरपेट खाना खा लिया है तो आपके आगे 56 भोग भी क्यों ना लगाओ, आपकी फेवरेट खाने की डिश भी क्यों ना लगी हो, क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आप तुष्ट हो, आप पुष्ट हो। तो इसी तरह से आपका पेट भरा हुआ है, तो जब आप भगवान की सेवा करते हो ना, फिर आप ये छोटी छोटी डिज़ायर्स के पीछे नहीं जाते कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कहाँ से होगी, धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, मुझे सुंदर पत्नी की प्राप्ति कहाँ से होगी। नहीं, फिर ये इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं। फिर आपको जिस सुख में आप, परम सुख में आप स्थित हो भगवान की भक्ति करके, फिर आप ऐसे नहीं लगते कि कुछ यज्ञ करके, कुछ कर्म कांड करके, कुछ देवताओं की उपासना करके, नहीं, फिर आप एक ही जगह स्थित होते हो, वो है शरणम मुकुंदम, भगवान की शरण आप ग्रहण करते हो। तो इस अध्याय में भगवान यही रहस्य खोल रहे हैं, यही ज्ञान हमें दे रहे हैं। एवरीथिंग इज कृष्णा। आज भगवान ने बता दिया मैं ही मैं हूँ। 8 बार भगवान ने अहम अहम कहा है यहाँ पर, तो ये हमें समझना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।